Hello everyone, good morning to all of you. Today in this video, I am going to teach you how to read the newspaper and learn new words in this spoken English class. Let's get started. आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेंशन वेज। पेंशन से जुड़ी परेशानियाँ, इसका मतलब है परेशानियाँ। नेक्स्ट है ऑन EPFO मेंबर पेंशनर्स। NERS लास्ट में है तो किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है। पेंशनर्स मतलब पेंशन भोगी जिसको पेंशन मिलती है। EPFO मेंबर पेंशनर्स। नेक्स्ट है द सेंटर मस्ट ब्रिंग, सेंटर को लानी होगी इन ट्रांसपेरेंसी इन स्क्रूटिनी ऑफ पेंशन क्लेम्स, केंद्र सरकार को पेंशन संबंधी दावे, ये क्लेम मतलब दावे को जांचने की, स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांचना, चेक करना, में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी मतलब पूरी तरह से क्लियर होगी, पारदर्शिता लानी होगी। द सेंटर मस्ट ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन स्क्रूटिनी of pension claims. Next is the Standing Committee of Parliamentarians on Labour, Textiles, Skill Development. इसमें जो कमेटी है पार्लियामेंट्रियंस किस पर, लेबर पर, टेक्सटाइल मतलब जो भी कपड़े बनते हैं, स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास, जो स्किल को डेवलप किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। इन इट्स रिपोर्ट ऑन द 2025 एंड 2026 डिमांड्स फॉर ग्रांट टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की यूनियन मिनिस्ट्री को ग्रांट करने के लिए डिमांड है, मांग है, इस रिपोर्ट में कहता है। इन इट्स रिपोर्ट ऑन द 2025 एंड 2026 डिमांड, चाहते हैं या डिमांड करते हैं फॉर ग्रांट्स, उसको ग्रांट करें टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हैज राइटली रीइटरेट द अर्जेंट नीड to revise the minimum monthly pension of 1,000 for member pensioners under the Employees Provident Fund Organization। ये EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें राइटली मतलब ये सही से दोहराया है, रीइटरेट मतलब दोहराया है। द अर्जेंट को ज़रूरत है टू रिवाइज करना, मिनिमम मंथली पेंशन, जो मंथली पेंशन मिलती है, न्यूनतर मंथली पेंशन मिलता है 1,000 रुपया की, फॉर मेंबर पेंशनर्स अंडर द, किस तहत मिलता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है 1,000 फिक्स्ड इन अगस्त 2014 अंडर द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, इस स्कीम के तहत अगस्त 2014 में फिक्स्ड की गई थी इस अमाउंट को, ऑफ 1995। हैज़ रिमेंड अनचेंज्ड, ये अब भी अनचेंज्ड है, चेंज नहीं है। फॉर ओवर अ डेकेड्स, दशकों तक ये अनचेंज रही है, चेंज नहीं हुई है। आयरनिकली द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू टेक क्रेडिट फॉर द पेंशन हाइक इन 2014। 2014 में ये जो पेंशन हाइक मतलब बढ़ाना, पेंशन हाइक का क्रेडिट लेते रहता है
ये भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट। दो इट merely implement a decision announced earlier by the Congress-led United Progressive Alliance regime, जिसका ऐलान ये इन्होंने किया था, कांग्रेस के द्वारा ये किया गया था, कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रिजिम। नेक्स्ट है बैक इन 2014, मतलब पीछे जाए तो बैक इन 2014 व्हेन द यूपीए प्रोपोज्ड, इनका प्रोपोज्ड क्या था, प्रस्ताव रखा था, व्हेन द यूपीए प्रोपोज्ड द 1000 मिनिमम पेंशन, इन्होंने प्रस्ताव रखा था इतने रुपया का, 1000 रुपया का। द बीजेपी विच वॉज इन द ओपोजिशन, बीजेपी जो कि ओपोजिशन पार्टी में था, विच वॉज इन द ओपोजिशन क्रिटिसाइज द मूव, इस मूव को, इस कदम को क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज मतलब बुराई किए, एज इनसफिशिएंट, क्योंकि ये इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट बताते हुए उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बुराई किया है। नेक्स्ट है इट्स सीनियर लीडर, इनका सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर कॉल्ड इट ए पिटेंस, पिटेंस का मतलब होता है बहुत कम, बहुत छोटी सी राशि कह करके उन्होंने कहा है, कॉल्ड इट ए पिटेंस एंड डिमांडेड एट हाई, और उन्होंने डिमांड किया है, मांग किया है हाइक का, वृद्धि का, टू एटलीस्ट 3000, कम से कम 3000 होना चाहिए। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट, वर्तमान में, द गवर्नमेंट एलोकेट्स, गवर्नमेंट ने एलोकेट्स किया है, आवंटित किया है, एन एवरेज ऑफ 980 करोड़ एनुअली फॉर मिनिमम पेंशन पेमेंट्स, इस मिनिमम पेंशन पेमेंट्स के लिए साल में इतने करोड़ के उन्होंने, लगभग इतने करोड़ के उन्होंने आवंटित करती है। नेक्स्ट है द फिगर नीड्स टू बी ट्रिपल इन ऑर्डर टू मेक इट ए मीनिंगफुल इंक्रीज, इसमें सार्थक बढ़ोतरी, दिस फिगर नीड्स टू बी ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3 गुना, कम से कम 3 गुना करना होगा। दिस फिगर नीड्स टू बी ट्रिपल इन ऑर्डर टू मेक इट मीनिंगफुल इंक्रीज, ये थोड़ी सी सही रहेगा। नेक्स्ट है एडिशनली द सेंटर कंट्रीब्यूट्स, और इसके अलावा, एडिशनली मतलब इसके अलावा, द सेंटर कंट्रीब्यूट्स मतलब उन्होंने भी इसका कंट्रीब्यूट्स किया है, बताया है, 1.16% ऑफ वेजेस कैप्ड एट 15,000 मंथली वेजेस सीलिंग, सीलिंग मतलब जो लिमिट होता है, ऊपर की लिमिट होती है, इतने 15,000 मंथली वेज मतलब जो मिलता है पैसा काम के बदले में, टुवर्ड्स द EPS कॉर्पस एन अमाउंट रिवाइज टू, अमाउंट को रिवाइज किया गया कि 9,250 करोड़ फॉर 2024 एंड 25 एक्सपेक्टेड टू क्रॉस, उम्मीद है, एक्सपेक्टेड टू क्रॉस, उम्मीद है कि ये क्रॉस कर जाएगी 10,000 करोड़ इन 2025 एंड 26, जो कि 24 और 25 में था 9,250 करोड़। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट्स आर्गूमेंट, गवर्नमेंट के आर्गूमेंट है कि इज दैट इट कैन नॉट अफोर्ड ए फर्दर फाइनेंशियल बर्डन, आर्गूमेंट है कि उन्होंने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आगे की इस बर्डन को, बर्डन मतलब बोझ, इस बोझ को, वित्तीय बोझ को वो नहीं उठा सकती, बट फिजिबल सजेशंस टू मैनेज द एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए उन्होंने भी सजेशन दी है,
हैव बीन सबमिट किया गया है टू द लेबर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एंड द EPFO। नेक्स्ट है इक्वली, बराबर है। इक्वली कंसर्निंग इज द EPFO's हैंडलिंग ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम दोज ऑप्टिंग फॉर पेंशंस बेस्ड ऑन हायर वेजेस। ये हायर वेजेस उच्च वेतन पर आधारित, बेस्ड ऑन मतलब आधारित, पेंशन का विकल्प, ऑप्टिंग है, विकल्प मतलब ये नहीं तो वो, चुनने वालों के आवेदन के साथ EPFO जिस तरह पेश आ रहा है, ये जिस तरह पेश आ रहा है कि वो भी उतना ही चिंताजनक है, मतलब दोनों का बराबर है। नेक्स्ट है मैनी एप्लीकेंट्स, कोई आवेदक को अब डिमांड है, नाउ रिसीविंग डिमांड नोटिसेस रिक्वायरिंग कंट्रीब्यूशन अमाउंटिंग टू सेवरल लाख्स ऑफ रुपीस को अब डिमांड नोटिस मिल रहे हैं। रिसीविंग मतलब मिल रहे हैं, नाउ रिसीविंग डिमांड नोटिसेस मिल रहे हैं जिनमें कोई लाखों रुपये की अंशदान की जरूरत बताई है। कंट्रीब्यूशन अमाउंटिंग टू सेवरल लाख्स ऑफ रुपीज हैव बीन लेफ्ट इन द डार्क, ये अंधेरा में रखा गया है। हैव बीन लेफ्ट इन द डार्क, इसको अंधेरा में रखा गया अबाउट देयर एंटाइटल पेंशन अमाउंट्स एंड एरियर्स, इस चीज़ को इसका लेकिन वे कितने पेंशन राशि के हकदार होंगे और कितने राशि मिलेंगे इसको अंधेरा में रखा गया है। नेक्स्ट है इन सेवरल केसेस एप्लीकेंट्स have had to rely on their online accounts to track updates। एप्लीकेंट्स को रिलाई होना होगा, या रिलाई मतलब डिपेंड, निर्भर रहना पड़ा है ऑनलाइन खाते को ट्रैक करने पर, उनका ऑनलाइन अकाउंट्स टू ट्रैक अपडेट्स एज द EPFO हैज़ फेल्ड, जैसे कि EPFO फेल हुआ है इसको इशू करने में, इसको सूचना ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब आधिकारिक सूचना जारी करने में, इशू मतलब जारी करने में फेल हो रहा है, नाकाम रहा है। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग क्लैरिटी को प्रोवाइड करने के बावजूद या बजाय, इसके बजाय इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, क्लियर, इसको देने के बजाय एप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड, एप्लीकेंट्स को उम्मीद किया जा रहा है, यहाँ पे एप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, इनको उम्मीद किया जा रहा है टू कैलकुलेट देयर एक्सपेक्टेड पेंशन थ्रू द पोर्टल बेस्ड कैलकुलेटर दैट कम्स विथ ए डिस्क्लेमर एंड नो एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी। मतलब ये जो कैलकुलेटर है, पोर्टल बेस्ड कैलकुलेटर है, ये डिस्क्लेमर के साथ आता है, इसमें कोई वादा नहीं करता है, नो एश्योरेंस एक्यूरेसी का कोई वादा नहीं करता है। नेक्स्ट है दिस सिचुएशन इज वर्स, ये जो सिचुएशन है ये खराब है। दिस सिचुएशन इज वर्स फॉर मेंबर पेंशनर्स फ्रॉम एग्जेम्प्टेड मतलब छूट स्टैब्लिशमेंट वेयर ऑथोरिटीज़ हैव समरली रिजेक्टेड एप्लीकेशन, जहाँ पर ऑथोरिटीज़ ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। हैव हायर पेंशन के लिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इवन स्टॉप प्रीवियसली सैंक्शन हायर पेंशन विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सही से एक्सप्लेनेशन के बिना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बिना हायर पेंशन को जो सैंक्शन हुआ था उसको भी बंद कर दिया है, रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट, यूनियन गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए कम्प्रेहेंसिव
स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, टेक स्टेप्स टू इंक्रीज द मंथली पेंशन, और कदम को उठाना चाहिए कि इंक्रीज बढ़ाना है मंथली पेंशन को इंक्रीज करना है। एंश्योर द फेयर ट्रीटमेंट, हर किसी को बराबर ट्रीटमेंट देने का इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए ऑफ ऑल मेंबर पेंशनर्स।